हमास ने इन दिनों इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर नए नए प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लग रही है और हमास का अंत नहीं हो पा रहा। जिसके बाद से सवाल उठने लगा कि इजराइल हमास का सफाया आखिर कैसे करेगा, क्योंकि हमास इजराइल के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि अब तक इजराइल के हमास पर हुए हमले कोई नाकाम नहीं रहे, बल्कि इन हमलों के जरिए उसने हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, जिसमें इस्माइल हानिया से लेकर यावाज सिनवार तक शामिल हैं। इसके बावजूद इजराइल अपने बंधकों को गाजा पट्टी जैसी छोटी सी जगह में ढूंढ नहीं पाया। लेकिन इजराइल अब दुनिया भर के देशों में आतंकियों के समूल नाश वाले इतिहास से सबक लेकर हमास के खिलाफ नई तैयारी कर रहा है। इसमें भारत का एक पड़ोसी देश भी शामिल है, जिसने अपने देश में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन को नेस्तो नाबूद कर दिया, और वो है श्रीलंका। जब श्रीलंका सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी तमिल टाइगर्स का सफाया किया था, ये एक ऐसा समूह था जिसके पास खुद की एयरफोर्स थी। अब कुछ इसी रास्ते पर चलकर इजराइल हमास के खात्मे की तैयारी कर रहा है। बता दें कि द जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना के रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर मोशे एलाद ने बुधवार को मारिफ से आतंकवादी संगठनों को सफलतापूर्वक खत्म करने की संभावनाओं के बारे में बात की। एलाड ने इतिहास से 4 आतंकवादी संगठनों की पहचान की, जिन्हें कई तरीकों से प्रभावी ढंग से खत्म किया गया। इसमें रूस में ब्लैक 100, जिसे सैन्य और राजनीतिक दोनों तरीकों से दबा दिया गया। पेरू का शाइनिंग पाथ, जिसे 1990 के दशक में लगभग खत्म कर दिया गया। जर्मनी का रेड आर्मी फैक्शन, जो स्वेच्छा से भंग हो गया, और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो सिन फेन के साथ गठबंधन करने वाले एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इस दौरान एलाड ने भारत के पड़ोस में श्रीलंका सरकार द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या तमिल टाइगर्स के सफाया का जिक्र किया। ये एक ऐसा समूह था जिसके पास खुद की एयरफोर्स थी। लिट्टे ने श्रीलंका सेना के कई लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया था। ऐसे में उन्होंने कहा कि इजराइल को श्रीलंका से सीखकर हमास को खत्म करने की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि श्रीलंका ने लिट्टे के खात्मे के लिए जो किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तमिल टाइगर्स ने श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए 26 साल का अभियान चलाया, जो 1983 से 2009 तक चला। इस समूह के पास किसी देश की सेना की तरह परिष्कृत सैन्य क्षमता थी। उसके सबसे घातक शक्ति में आत्मघाती हमलावरों का बेड़ा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 2005 में राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के चुनाव के बाद श्रीलंका ने बातचीत के जरिए समाधान की तलाश करने की रणनीति बदलकर लिट्टे को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। एलाड के मुताबिक इजराइल आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन इसकी मानवीय संकट के रूप में ब्रांडिंग की जा रही है। इससे इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और उसकी आतंकवाद के खिलाफ मुहिम कमजोर पड़ रही है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों ने इजराइल पर दबाव डाला है कि वो तुरंत गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता को पहुंचने की अनुमति दे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ये इलाका गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो गाजा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।